आंखें बंद करके ऋषियों का संदेश सुनेंगे। विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है। विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है तथा यह देह ही आत्मा है। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। संसार अर्थात प्रकृति, संसार को भोगने वाला जीवात्मा तथा संसार को बनाने वाले ईश्वर, इनके वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा, और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं अर्थात भूमि, भवन, सोना, चांदी इत्यादि तथा चेतन वस्तु, पति, पत्नी, पुत्र, मित्र इत्यादि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। तुम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। महान ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का भंडार परमेश्वर एक चेतन वस्तु है, जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है। न कभी वह अलग हुआ, न कभी होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। सबको नमस्ते। ओम।